मौजूद है कथावाचक नानक चंद शर्मा। आपको बता दें, नानक जी का पिछले 3 दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहा है। उनका कहना है कोई भ्रष्टाचार से संबंधित उनके पास मामला है और मुझे बुलाया है उन्होंने। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, नानक जी क्या मामला है? राजस्व परिषद द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई भी दाखिल खारिज बिना लेखपाल रिपोर्ट और बयान के ना हो, लेकिन जहां पर पूंजीपति, कोई धनपति, कोई राजनीतिक प्रभावशाली वहाँ तहसीलदार मनमाने ढंग से दाखिल खारिज कर देते हैं, जो विभिन्न विवादों के कारण बन जाते हैं। ऐसा ही मामला मैं आपके सामने उठा रहा हूँ कि 21/6/2022 को एक आदेश पारित हुआ है पंकज कुमार बनाम सुनील खंडेलवाल में। आदरणीय तहसीलदार श्री गौतम जी ने इस बात को अपने आदेश में स्पष्ट किया है। उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग का पत्र प्राप्त है जिसमें उनके नंबर अधिग्रहण नहीं किए हैं। यहाँ तक कि उन्हें आदेश में यह भी लिखा है कि मैंने लेखपाल की आख्या का परिशीलन किया, परीक्षण किया, जिसमें लेखपाल ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। इस आधार पर उन्होंने आदेश पारित कर दिया। हमारी पत्रावली पर आपत्ति भी उन्होंने संकलित की, लेकिन हमारी आपत्ति को उन्होंने कोई निस्तारण बिना किए आदेश पारित किया। मुझे ये पता लगा कि ये आदेश हो चुका है, तब मैंने उस आदेश की नकल निकलवाई और उसके बाद एक नमूना बा होता है। नमूना बा एक प्रकार की फहरिस्त होती है जिसमें न्यायालय के पेशकार द्वारा उन सारे पत्रों को उल्लेखित किया जाता है जो जो पत्रावली में है। नमूना बा के अनुसार लेखपाल की आख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग का पत्र पत्रावली में है ही नहीं, जो अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा है न्यायपालिका भी कोई भी मनमाने तरीके से आदेश पारित नहीं कर सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से मैंने एक पक्षीय आदेश को खारिज करने के लिए शिकायत प्रस्तुत कर दी है, जो माननीय तहसीलदार न्यायालय ने IMJ को वो प्रार्थना पत्र फॉरवर्ड कर दिया है। नानक जी, जानना चाह रहा हूँ जिसमें जो ये गाटा संख्या लिखे हैं 195, 96 और तमाम इसमें गाटा संख्या है, कहाँ की जमीन है ये? जी, ये रामलीला ग्राउंड के आसपास की जमीन है। इसमें दूसरी समस्या और खड़ी हो जाती है। 196 गाटा संख्या ये कहता है कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं और 198 का और खाके क्रेता विक्रेता ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं, जिसके मैंने नक्शा नजरी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। दोनों लोग बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट उनका प्लाट है, उनका खेत है। जी। सबसे बड़ी बात है, लेखपाल की आख्या इसीलिए ली जाती है वो ये देखे कि बैनामा में जो नक्शा नजरी दिया गया है, जो बैनामा में चौहद्दी दी गई है, अगर वो चौहद्दी गलत पाई जाती है तो दाखिल खारिज नहीं हो सकता। आपकी मेन शिकायत क्या है? क्या लेखपाल ने जो अपनी बगैर रिपोर्ट के जो दाखिल खारिज हुआ है, इसको लेकर शिकायत है आपकी? हाँ, हमारी सबसे बड़ी ये शिकायत है कि प्रत्येक तहसीलदार साहब हो, चाहे आदरणीय IGM साहब हो, इनके लेखपाल अंग हैं। लेखपाल को भूलेख निरीक्षक कहते हैं। उसके बिना निरीक्षण के IGM तहसीलदार द्वारा कोई भी कार्य करना यह विधि के विपरीत है। क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? हमें ये लगता है कि आदरणीय तहसीलदार साहब गौतम सिंह जी, जो वर्तमान में तहसीलदार श्री रामनारायण जी हैं, उन्हें राजस्व परिषद के आदेश का पालन करना चाहिए और दाखिल खारिज में हमेशा निष्पक्ष भाव होना चाहिए। जिसकी कॉपी है आपके पास में? हाँ, आदेश की जो आप बता रहे हैं कि उसमें लेखपाल की आख्या होना जरूरी है। हाँ, वो आदेश की कॉपी है। वो तो आदरणीय उपजिलाधिकारी, आदरणीय SDM नवाबगंज श्रीमान कुमार धर्मेंद्र द्वारा ही ये आदेश तहसीलदार साहब को दिया जा चुका है कि कोई भी दाखिल खारिज बिना लेखपाल बयान की रिपोर्ट ना हो, ऐसा राजस्व परिषद के अनुसार न्यायोचित नहीं है। जो मैंने आपको भी कॉपी उपलब्ध करा दी है और मैं ये आपके जो है मोबाइल वीडियो पर भी ये काफी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है कि तहसीलदार अपने विवेक अनुसार दाखिल खारिज करवा सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है लेखपाल की रिपोर्ट? हाँ, हम आपकी बात सेटिस्फाई है। समरी प्रक्रिया होती है, फिर तहसीलदार पर ये निर्भर होगा। अगर उसमें कोई भी त्रुटि पाई जाएगी फिर लेखपाल जिम्मेदार नहीं होगा, फिर तहसीलदार जिम्मेदार होगा। अगर तहसीलदार ने बिना लेखपाल रिपोर्ट के अगर कोई दाखिल खारिज किया है और उसमें कोई अमानवीय और बहुत भी अत्यंत त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए तहसीलदार स्वयं जिम्मेदार होंगे, लेखपाल जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर लेखपाल ने रिपोर्ट गलत दी है, दाखिल खारिज हुआ है, तो लेखपाल जिम्मेदार होंगे, तहसीलदार नहीं होंगे। तो इसमें स्पष्ट कैसे होगा कि इसमें त्रुटि, इसमें गलती है कोई? हाँ, तो ठीक है, इसलिए मैंने रेस्टोरेशन डाला है। एक पक्षीय आदेश के खिलाफ अपना हमने शिकायत दाखिल की, वो अपने आप सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी आपत्ति है वास्तव में 14/6/2022 की, वो पत्रावली से गायब है। पत्रावली से गायब है? वो पत्रावली में नहीं है। उसमें जो है वो 9/6/2022 की है। 14/6/2022 को मैंने जो न्यायालय समझ प्रस्तुत की, जो पेशकार को दी थी, वो पत्रावली में मेरा प्रार्थना पत्र, आपत्ति पत्र है ही नहीं। इसको पूरा गायब करके, पूरे रिकॉर्ड को गायब करके तहसीलदार ने गलत आदेश पारित किया है। आपने जो शिकायत करी है, इस शिकायत में क्या आप चाहते हैं अब से इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस नवाबगंज में बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं,
बड़े बड़े लोग जमीनें खरीद सकते थे, लेकिन रामलीला विस्तार होने के नाते किसी ने जमीनें नहीं खरीदे। हमारे नवाबगंज के जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो शमशानी भूमि प्रबंधन समिति हो और चाहे रामलीला सोसाइटी हो, ये कोशिश करते हैं अवैध कब्जा करने की। अवैध कब्जा नहीं कर पाते हैं तो बता देते हैं संपत्ति भगवान की है, और जब अवैध कब्जा कर लेते हैं तो हमारी है। ऐसा ही एक मामला शमशान में भी चल रहा है, धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति पर जो है गलत कब्जे करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा नानक जी एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ, आपका जब भी मैंने इंटरव्यू चलाया है उसके बाद में लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं नानक जी खुद उन्होंने अभी जहाँ पे वो रहते हैं, जो मकान में वो रहते हैं, उस पर खुद उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। अच्छा, जी, बहुत अच्छी बड़ी बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं अगर हमने अवैध कब्जा कर लिया है वो कंप्लेंट करें। हमने कई लोगों से कहा था, हमने तो कई लोगों से कहा कि हमारा मकान अगर अवैध हो वो शिकायत कर दें तो मुझे कम से कम नहीं तो 50 लाख रुपए फायदा होगा अगर ये कोई शिकायत कर दे मेरे खिलाफ। तो ये कह रहे हैं लगातार आपने जो इसकी जगह का मालिक था उस पर प्रेशर बनाया, आपने झूठी शिकायतें करी, तब जाके आपके उनने मजबूरी में आपके नाम मकान कराया, आपने भी दबाव बनाया था। ये लोगों का कहना है, ये कमेंट जो करते हैं वो बता रहा हूँ। हम ये नहीं चाहते हैं, तो लोगों का कहना छोड़िए, हम ये मानते हैं सचिन भी ये बात कर रहे हैं, तब भी हम सचिन का सामना करने को तैयार हैं। अगर कोई आदमी मेरे खिलाफ शिकायत कर दे तो मैं सच बता रहा हूँ 50 लाख रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा। मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर ही नहीं रहा है, ये समस्या है। वो आरोप तो लगा रहे हैं, वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कई लोगों से यार कंप्लेंट करो। आप नकार रहे हैं इसे? हाँ बिल्कुल, हम नकार नहीं रहे, स्वीकार रहे हैं, ना स्वीकारेंगे ना नकारेंगे, लेकिन कंप्लेंट करता फिर भरेगा जिसने झूठी शिकायत करी तो। और तीसरी चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी ये आप भी सुना होगा, आपने भी हमसे बयान लिया, 1 लाख रुपए रंगदारी का आरोप लगा, क्या सही पाया गया? 1 लाख रुपए रंगदारी का आरोप एक ऐसे व्यक्ति ने लगाया जो रामलीला सोसाइटी का पूर्व अध्यक्ष रह सकता हो, उसकी अपनी गरिमा होगी, प्रतिष्ठा होगी। एक हमारे कमल किशोर शर्मा जी हैं, वो हमको कह रहे हैं हम कथावाचक नहीं है, सारी बातें कहीं क्या वो सिद्ध कर पाए हमारी हम कथावाचक नहीं है? लोग अब आपके लिए कथावाचक नहीं शिकायत एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि कथा आपकी बहुत लिमिटेड हुई थी, 2-4 आपने कथाएं करी थी जगह जगह, लेकिन शिकायतें आपकी अनगिनत हैं, तो शिकायत एक्सपर्ट कहते हैं अब आपको। नहीं, सच्चाई ये है कि धर्म के नाम पर कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन होगा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा था तो भीष्म पितामह ने आपत्ति नहीं की, यही श्री कृष्ण ने जवाब मांगा। तो धर्मगुरु और धर्म उपदेशक का राइट है, रामलीला गलत करेगी, शमशान भूमि गलत करेगी, हम उस पर आपत्ति उठाएंगे। दुनिया वाले कुछ भी कैसे कोई अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, हमने आपत्ति करी, अब वो जो जाने उनका काम जाने। ये शिकायतकर्ता का आरोप लगाना इनकी मानसिकता है, जब जमीनों को कब्जा करने का काम करते, धर्म की बात करते। आप कह रहे हैं कि लोगों ने शिकायतें करी, शिकायतों के बाद में वो झूठी पाई गई, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ दिन पहले आपके घर के बाहर काफी पुलिस का जमावाड़ा था, तो क्या उसी मामले को लेकर पुलिस आई थी? नहीं, आज से 1 महीना पहले का मामला। आपको बता देना चाहते हैं, ये जितने भी लोग हैं हमारे घर पे पुलिस भेजना, हमारे खिलाफ झूठा बयान देना, जो सब करती है, पुलिस देखती मामला झूठा तो चली जाती है। भाई पुलिस ऐसा तो पुलिस, हम तो थाने जाती भी नहीं है। अरे सबसे ज्यादा ये लोग थाने जाते हैं, आप कोतवाल साहब पकड़ने आई थी पुलिस, आपको क्या है और कुछ था? सबसे बढ़िया बात, कोतवाल साहब पूछेगा कि नानक चंद शर्मा थाने में कितनी बार जाते हैं? पुलिस तो आ जाती है, आप नहीं आते, पुलिस आ जाती है। आ जाती है, इनकी मजबूरी होती है, नहीं ये कहेंगे कि उनके पास कोई आपत्ति आती है वो देखने आती है। उस दिन की बता रहा हूँ ना, काफी संख्या में पुलिस थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा अपराधी छुपा हुआ वो। हाँ। तो आपके गेट पे जमावाड़ा था उस दिन, मैंने देखा था पुलिस का। आपकी क्या वजह थी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग ये सोचते थे कि हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। जब पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण किया तो मामला झूठा पाया गया। नहीं, किस तरीका से फंसाना? जो भी हो, जी उनकी मुझे तो, मैं तो उसमें केराडानी था। अब वो क्या केराडानी मेरा प्रवचन चल रहा था, उनका क्या षड्यंत्र था, क्या साजिश थी, अखबार में भी झूठा साझा मामला भी निकलवाया, लेकिन सब बात टाटा फिस हो गई। वो जितनी चाहे शिकायतें नवाब लोग करें, नानक चंद सामना करेगा, लेकिन कभी भी गलत शिकायतें उनको फंसाने का काम नहीं करेगा। यानी वो मामला आपका था जो अखबारों में कुछ दिन पहले जो काफी बड़ी बड़ी खबरें लगी थी, आपका मामला था आपके घर का? नहीं, हमारे घर का था या नहीं था, बनाने का प्रयास हमें वो ही नहीं मालूम, पता चल रहा है वो है किसके घर का मामला। आज तक यही साबित नहीं कर पाए मीडिया के लोग कि आखिर ये मामला आप स्वीकार रहे हैं ना कि आपको लोग फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पुलिस आई। तो किसे फंसाने के लिए प्रयास हो रहा है, आपको या आपके परिवार में किसी और को? तो कुल मिला के हमारी छवि धूमिल करना चाहते हैं, उनकी क्या बस की बात, फंसा लेंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, और खुशबू नहीं आ सकती कागज फूलों से। जो खुद फंसे हुए हैं, अभी धारा 67 में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, रजिस्ट्रार जवाब नहीं दे पा रहे हैं, रामलीला सोसाइटी और शमशान भूमि प्रबंधन समिति अध्यक्ष को नायब तहसीलदार ने नोटिस जारी किया, उसका जवाब नहीं दे पाए। अरे तुम जवाब तो दो पहले भैया, उसके बाद हमें फंसाओ, पहले हमारी नदी पार करो, उसके बाद हमें कुंडे में डालो। इसके अलावा लोग ये कहते हैं जिनने आपको बढ़ाया, आपने सबसे पहली शिकायत उन्हीं के खिलाफ करी। नहीं, उनको तो हमने मार्गदर्शन दिया है। आज हमारी देने शेख दुलीचंद शिशु मंदिर की रजिस्ट्री हुई है। अगर हम इस स्कूली शिकायत ये ना, सबसे पहले जब आप रविंदर सिंह राठौर जब चेयरमैन थे, आप उनके संपर्क में आए, आपने काफी गुजारिश करी उनसे, तब उन्होंने आपके लिए एक दुकान दी वहां पर नगरपालिका मार्केट में। जी। आपने उसे बेचकर और धीरे धीरे जो तरक्की करी है, तो शुरुआत लोग कहते हैं कि रविंदर सिंह राठौर का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है आपकी जो भी अब तक की जो तरक्की रही है। जी। और सबसे ज्यादा जब चेयरमैन पद से वो हटे, तब आपने सबसे पहले शिकायतों का जो अम्बार लगाया था, उसमें आपका सबसे पहला नाम था।
चलिए मैं इसमें आप देना चाहूँगा, इस आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि नवाबगंज में अगर मेरी कोई तरक्की है, वो तरक्की के आधार आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी हैं। और मैंने रविंद्र सिंह राठौर जी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं करी, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैंने सेल गुलशन शिशु मंदिर को ये कहा था कि वो संस्था के नाम बैनामा हो जाए, उसके रविंद्र सिंह राठौर प्रबंधक या व्यवस्थापक हो, ये मेरी कंप्लेंट थी। आज मेरी शिकायत पर वो बैनामा हो गया, आज वो संस्था के नाम स्कूल हो गया, जन्म जन्म चलेगा लोगों को। मैंने रविंद्र सिंह राठौर को व्यक्तिगत ऊर्जा, व्यक्तिगत ईर्ष्या से कोई शिकायत नहीं की, वो मेरे बड़े भाई हैं। और आज मैं जो कुछ हूं, मेरा परिवार जो कुछ भी है, उसके जिम्मेदार, उस तरक्की के जिम्मेदार आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर आज भी मानूंगा, वो भी मेरे पालन करता है। और उन्हीं की वजह से नवाबगंज में तरक्की कर रहा हूं। आज कहूंगा, कल कहूंगा, हमेशा कहूंगा, जब विरोध में हो रहे वो और चाहे बिना विरोध में रहे। शिकायतें भी करेंगे, शिकायतें भी करेंगे, करने में क्या परेशानी? शिकायतें करना अलग चीज है, व्यक्तिगत संबंध तो खराब कर लेंगे उनसे हम। वो हमारे बड़े भाई आज भी हैं, कल हमेशा रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कथावाचक या कहा जाए शिकायतों के एक्सपर्ट नानक चंद शर्मा जी। इनसे मैंने तमाम मुद्दों पे बात करी, लेकिन इनका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गाटा संख्या 196 का जो अभी दाखिल खारिज हुआ है, उसमें लेखपाल की आख्या नहीं लगी है और तमाम तरीका की ये गलतियां उसमें बता रहे हैं। तो इन्होंने शिकायतें भी करी हैं। अब आगे देखने की बात होती है कि दाखिल खारिज निरस्त होता है या वो नियम अनुसार ठीक है।